मुख्तलिफ चैनल से जो है लोगों को बड़े पैमाने पे और पूरे सिर्फ पेशावर में नहीं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, क्वेटा में आज बड़ी तादाद में सहाफ़ी अपने मसाइल के हवाले से निकले हैं और इसकी वजह यही है कि इनकी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा किया जा रहा है। चाहे मीडिया इदारों के मालिकान हैं, उनके लिए आज का ये प्रोटेस्ट ये उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये हमेशा से होता आ रहा है कि जब भी वहाँ पे कोई मामूली सी भी उनकी कोई वो आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, तो वो उसकी सज़ा जो है वो कारकुनों को देते हैं। यहाँ मुख्तलिफ ब्यूरो ऑफिस बंद कर दिए गए हैं और बरतरबियाँ होती हैं और कटौतियाँ होती हैं और लोगों की जो है तनख्वाहें रोक दी जाती है। कम अज़ कम उजरतों की शरह है, उससे भी कम तरीन, शर्मनाक हद तक कम तरीन तनख्वाहें इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब के बाहर। आज यहाँ पेशावर के बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी ख़ुद मैदान में निकल गए हैं। सहाफ़ी मीडिया हाउसेस से, मीडिया न्यूज़ चैनल्स और अखबारात से सहाफ़ियों की जबरी बरतरफियों के ख़िलाफ़, कम तनख्वाहों और दीगर सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से मीडिया मालिकान की हटदर्मी के ख़िलाफ़ आज मैदान में आ गए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की जो सहाफ़ियों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है KHUJ, जिसकी जानिब से तहरीक का आगाज़ किया गया है। आज इस सिलसिले की पहली सबसे बड़ी एक्टिविटी थी पेशावर प्रेस क्लब में। यहाँ सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ी आए हैं, मुज़ाहरा कर रहे हैं। हम इस मौके पर जो मौजूद यहाँ पे सहाफ़ी कायदीन हैं, हम उनसे बात करेंगे उनके मुतालबात क्या हैं और वो हुकूमत से क्या चाहते हैं। तो हमारे साथ रहिए। मीडिया में जो बहरान है, TV न्यूज़ चैनल से हाल ही में जो बंदे निकाले गए हैं वर्किंग जर्नलिस्ट को, अखबारात में भी यही सूरत हाल है, कम तनख्वाहें। बहुत सारे अखबारात इश्तिहार लेने के बावजूद बिल्कुल भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, ना रेगुलर सहाफ़ियों को मुलाजमत दे रहे हैं। तो इस एहतजाज से और इस जो तहरीक के उस पर उमूमी सूरत हाल पर ज़रा रोशनी डालें आप। ये जो बहरान है या ये जो मसला अभी हाल ही में सामने आ गया है कि मुख्तलिफ चैनल से जो है लोगों को बड़े पैमाने पे और पूरे सिर्फ पेशावर में नहीं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, क्वेटा में, हर जगह पे ये जो है वो एक वो आ गया है। प्रिंट मीडिया में भी ये सूरत हाल है कि वहाँ पे या तो तनख्वाहें नहीं है और अगर है तो वो बहुत कम है, अगर बहुत कम है तो वो भी नहीं मिल रहे टाइम पे। तो ये बहरान खुद साख्ता बहरान है। यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से या जो हमारा मौजूदा वो उसकी तरफ से होंगी मुश्किलात, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मालिकान का जो मालिकान है वो ये उनका एक खुद साख्ता वो है, एक उन्होंने खुद क्रिएट किया है। और ये हमेशा से होता आ रहा है कि जब भी वहाँ पे कोई मामूली सी भी उनकी कोई वो आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, तो वो उसकी सज़ा जो है वो कारकुनों को देते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी मैनेजमेंट, अपना सिस्टम जो है जहाँ पे उनके वो मसले हैं उसको एड्रेस करे, वो कारकुनों की तरफ जो है वो रुख कर लेते हैं। और बरतरबियाँ होती हैं और कटौतियाँ होती हैं और लोगों की जो है तनख्वाहें रोक दी जाती है। तो ये एक वो है, एक मुस्तकिल उनके पास एक टूल है मालिकान के पास। इसमें वफाकी हुकूमत भी जो है वो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। इसमें चारों सूबाई हुकूमती भी जो है वो बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें मीडिया हाउसेस जो है भी वो बड़ी स्टेक होल्डर्स है। इसमें जो तंजीमें हैं, चाहे वो मालिकान की तंजीमें हैं, चाहे वो हमारी जर्नलिस्टों की, सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, इसमें हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। अदरवाइज़ ये बहरान जो है, अभी तो आप इसको छोड़े, जंग जैसे इदारे में जो है वहाँ पे ये वबा जो है वो फूट पड़ी है, या डान जैसे इदारे में जो है ये वबा फूट पड़ी है। सहाफ़ी यहाँ सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए हैं। इस सूरत हाल में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, महकमे इत्तलात है या दूसरे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती थी? क्या वो क्यों नाकाम हुए कि हम आज सहाफ़ी यहाँ पे सड़कों पे आ गए? देखिए, एक तो हौसला अफजा बात यह है कि आज बड़ी तादाद में सहाफ़ी अपने मसाइल के हवाले से निकले हैं और इसकी वजह यही है कि इनकी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा किया जा रहा है। इनकी जो एक तो जबरी बरतरफियाँ हैं, यहाँ मुख्तलिफ ब्यूरो ऑफिस बंद कर दिए गए हैं और पहले जो लोग 10 लोग जो काम करते थे वो अब अपनी जो गलत पॉलिसियों की वजह से मीडिया मालिकान ने वो 2 बंदों से वही काम ले रहे हैं, 10 बंदों का। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो मुलाजमीन है, जो वर्कर्स हैं, बर वक्त ना उनको तनख्वाही दी जाती है, ना ये कोई अच्छी तनख्वाहें हैं। जो सरकार का जो कम अज़ कम उजरतों की शरह है उससे भी
कम तरीन शर्मनाक हद तक कम तरीन तनख्वाहें इनकी हैं, लेकिन उनको अदायगी भी बर वक्त नहीं की जाती। तो हमारा इस प्लेटफार्म से ये मुतालबा भी है कि महकमा इत्तलाआत का जो इश्तिहारात का सिलसिला है उसको तनख्वाहों की अदायगियों से और बकायाजात की अदायगी से मशरूत किया जाए, उससे मुंसलिक किया जाए और उन मालिकान के इश्तिहारात रोक दिए जाएँ या उनको अदायगी न की जाए जो वर्कर्स के जो हुकूक हैं वो पूरे नहीं कर रहे। हुकूमती इदारों के लिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत है, चाहे वफाकी हुकूमत है, चाहे मीडिया इदारों के मालिकान हैं, उनके लिए आज का ये प्रोटेस्ट ये उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज आपने देख लिया कि हमारे काल पर हमारे साथी, हमारे बिला तफरीक उनके जिम्मेदारियों के, इनमें ब्यूरो चीफ्स भी शामिल थे, रिपोर्टर्स भी शामिल थे, और आपने ये भी देखा कि हमारी ख़वातीन साथी वो भी आज आई हुई थी, वो भी आज निकली हुई थी। और आपने ये भी देखा, आपको शाम तक रिपोर्टें मिल जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा के हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुआ है और प्रोटेस्ट हुआ है। तो सहाफ़ी मुत्तहिद है, बेदार है, और हमारा एक ही मुतालबा है कि कारकुन सहाफ़ियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए और जिन साथियों को निकाला गया है उनको फिलफोर बहाल किया जाए, जिन साथियों के बकायाजात हैं वो बकायाजात फौरी तौर पर अदा किए जाए, वरना ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। ये मालिकान के घरों तक भी पहुंच सकता है, इदारों के सामने भी एहतजाज हो सकता है, और ये एहतजाज इस्लामाबाद के डी चौक में भी होगा। एहतजाज करने वाले सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और अखबारी मालिकान जो हैं इन सब की आंखें खुल जानी चाहिए आज के एहतजाज को देखते हुए। अगर कारकुन सहाफ़ियों के जो हुकूक है अगर उनके पूरा नहीं किए जाएंगे, अगर उनकी मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, उनकी जो मिनिमम जो तनख्वाहों का कानून है उस पर अमल दरामद नहीं होता, और उनके दीगर जो बशमूल मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अगर इदारे मीडिया मालिकान या जो मीडिया या हुकूमती मुतल्लिक़ा इदारे हैं अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे तो यह एहतजाज का दायरा इस्लामाबाद तक जा सकता है। और अब कारकुन सहाफ़ी अपने हुकूक के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कैमरा टीम के साथ अज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।